अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। इमरान खान को सऊदी फरमा रवा का फ़ोन, बुशरा बीबी किसके कहने पर बोली, और मीडिया पारा चिनार वाक़े पर खामोश क्यों। पारा चिनार में तनाव में इजाफा होता जा रहा है। ये है हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अभी तक सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर आपने नहीं किया तो कर लें और टली ऑन कर लें। हम जो है प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो ये है जी कि इमरान खान के हवाले से आपको पता है कि बुशरा बीबी ने कल धूम मचाई हुई है कल से, और पता चल रहा है सऊदी अरब तक भी पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो बीबी है ना, इस तरह की बात इमरान खान की बेगम ही कर सकती है, या इमरान खान कर सकता है, और कोई इस तरह की बातें नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी तो वो पीटीआई से होगा। अब यह है कि बुशरा बीबी का बयान तो आपने सुन लिया होगा, अब सब लोगों तक पहुंच चुका होगा कि बुशरा बीबी ने कहा कि जब इमरान खान उधर मदीना मुनव्वरा में उतरे ना और उन्होंने नंगे पाँव उतरे तो सऊदीया वालों को परेशानी बन गई। उन्होंने कहा कि हम तो इधर से शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, और ये इमरान खान जो है ये कोई आके कोई नया उम्मत मुसलमान का लीडर ना बन जाए। और उन्होंने ये बात जो है वो कन्वे की, जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने फिर आगे इनको बताई, या पता नहीं उन्होंने किसको बताई, और इनको इस तरह की जो है उन्होंने को बात की है। और फिर उसके बाद क्या है, दे मार 4.5 हर तरफ परेशानी है। जनरल बाजवा जो है उन्होंने कहा जी कि मैनू खाना कबा लै जाओ, मैं उत्थे जाके कसम चुकना, खुदा दी कसम है मैनू कभी किसी ने कोई इस तरह की मेरे साथ बात नहीं की। इनको पता नहीं कोई गैब का इलम है, या कोई इनके जो कोई जो हैं मौक्कल हैं वो इनको बताते हैं। मेरे साथ तो किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं की। अब यह है कि जो ये मसला हुआ क्या है। एक तो मैं वैसे इस चीज़ पे बड़ा परेशान भी हूँ कि और बल्कि मैं क्यूरियस हूँ बेसिकली। ये जब भी कोई इस तरह की बात फैलती है कोई भी, तो मैं, और ख़ास तौर पे जब वो इसी तरह हो, यानी कि जिसका ना सर हो ना पाऊँ, तो मैं क्यूरियस होता हूँ कि ये प्रोसेस, जो इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन, ये किधर से तहलीक हुई, इसका माई बाप कौन है, किसने ये बात फैलाई, और बात चलते चलते आगे कहाँ से कहाँ तक चली गई। आपने सुना हुआ है चाइनीज़ विस्पर के बारे में। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई एक ग्रुप में लोग खड़े हों और आप किसी एक बंदे को बता दें को बात, और एंड तक पहुँचते हुए वो बात कोई और हो जाए। बल्कि मुझे इससे रिलेटेड एक वाक़या याद आ गया। कोई फ़ौजी अफसर थे, तो उन्होंने जो अपने कोई यूनिट में कोई 10-12 लोग थे, और उनको बोला, उन्होंने कहा जी कि मैं ना इधर आपको ये बात बताऊंगा, आपने नेक्स्ट वाले को बतानी है, उसको कहना है कि एंड वाले को, यानी कि आगे जो नेक्स्ट है उसके वो बताते जाएं, हत्ता कि वो बात एंड तक पहुंचे, और फिर हमने देखना है कि वो एंड तक बात क्या होती है। तो उसमें ये था कि इकबाल की वालदा की तबीयत ख़राब है, तो उसे कहें कि घर वापस आ जाए, यानी कि ये पैगाम भेजना है सबको ना आगे। आपने नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट ने उससे अगले वाले को भेजना है। अब जब वो बात एंड तक पहुंची ना, तो बात ये थी कि इकबाल की वालदा फौत हो चुकी थी। मतलब ये है कि जो एंड पे पहुंची उसको ये मैसेज पहुंचा जी कि मैसेज ये है कि इकबाल की वालदा फौत हो गई है, तो वो जल्दी जल्द घर पहुंचे। तो इस तरह से जो बातें हमारे चलती हैं ना, ये हमारे यहाँ नहीं है, हर जगह पे है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, मैं अगर जब कभी किसी से बात करता हूँ ना, तो मैं उसको पूछता हूँ, यानी कि मैं आपको ये बातें एजुकेट करने का मकसद ये है कि हमें इन मामले में आगाह होना चाहिए। अदरवाइज़ तो वैसे आप पहले ही अक्लमंद हैं। मैं थोड़ा सा जो अपने तजर्बात हैं वो भी ज़रा साथ शेयर कर देता हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड और किसने क्या बात की। ठीक है, तो अब ये है, मुझे नहीं आइडिया यानी कि ये बात कैसे शुरू हुई, लेकिन जो मैंने इधर उधर से पता किया है, किसी को कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि एक होता है ना कि कोई बात किसी और अंदाज में हुई हो, तो वो बात आगे ट्रैवल करते करते कुछ और बन गई हो। मुझे ये लगता है कि इनका ही कोई इमरान खान का कोई दरबारी होगा, तो उसने कहा होगा जी कि खान जो अब उधर गया, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये वाला जो मामला है ना, ये इमरान खान जो है, ये तो इधर जो है ये पूरा एक, हालांकि जो नंगे पाँव जाने हैं इसका कोई शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब लोग, या आप में से कई लोग जो हैं वो उम्रा के लिए या हज के लिए गए होंगे, उस दौरान वो मदीना मुनव्वरा भी गए होंगे। तो नंगे पाँव का तो किसी ने नहीं कहा, चलें वो अपनी अकीदत में चले गए, लेकिन इसका शरीयत के साथ ताल्लुक नहीं है। तो शायद किसी ने अपने लेवल पे को बात जो है इसी तरह फैब्रिकेट की हो जी कि सऊदीया वाले सोच रहे होंगे, और ये फैब्रिकेशन होती है। मसलन ये है जी कि हम एक टाइम बचपन में सुनते होते थे कि जब जनरल ज़िया ना यूएन में गए ना, यूनाइटेड नेशन में, और उन्होंने
उधर जाके ना उन्होंने तलावत की ना, तो अंग्रेज़ जो है ना वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। ठीक है, अच्छा यानी कि इसका कोई माहज़ नहीं है, कोई इन रियलिटी नहीं होता, लेकिन बाज़ हम अपने जज्बात जो हैं उनकी वैलिडेशन कर रहे होते हैं। या एक और बात चलती थी, हम बचपन में सुना करते थे कि जी जब वो ना 1965 की जंग थी और हमारे जो फ़ौजी हैं ना, फ़ौजी, तो वो उधर उनके वो टैंकों से जब इन्होंने चिन्योट वाली साइड से हमला किया, तो हमारे फ़ौजी जो है ना उन्होंने अपने पेट पर जो है ना वो बम बांध के तो वो टैंकों के नीचे जब गए, और ये जो वीडियो है ये जब अमेरिका और बरतानिया में लोगों ने देखी ना अंग्रेज़ों ने, तो वो अपने टीवी छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, वो बाद में पता चला कि ये वाकई सरे से झूठा था, इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। तो ये मैं आपको बार बार एक तरह से रियलाइज़ भी कराता हूँ फेक न्यूज़ के हवाले से, कि हमेशा यानी कि कोई आपको बताने वाला कोई बड़ा वज़ीर आज़म भी हो तो आप उसको पूछें कि सर ये आपकी मौजूदगी में बात हुई है, आपको कैसे पता चला। बाज़ बात उन तक भी इसी तरह जो है ना वो एक लंगर का पहुंची हुई होती है, और अक्सर बातें आए दिन मुझे ऐसे पता चलता रहता है। तो यानी कि और फिर हमें भी लगता है कि यार एक बात को हमने कितनी देर सच समझा, लेकिन वो बाद में झूठ झूठ निकला। ये आप अपना माइंड बनाएं। अब ये है कि बुशरा बीबी को ये बात कैसे पहुंची है, इसका भी अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। यानी कि जो हुकूमती हलके हैं जो यानी कि उस टाइम भी थे, उनका भी नहीं पता चल रहा। और दूसरी चीज़ ये देखें कि ये इमरान खान जब पहली दफ़ा गए थे उस टाइम की बात है कि जब ये नंगे पाँव गए थे, उसके बाद जो MBS है वो पाकिस्तान आया, मोहम्मद बिन सलमान। उसके बाद उन्होंने जो हमें पैसे भी दिए, अनफॉर्चुनेटली यानी कि जोन सी भी गवर्नमेंट आती है वो पहले सऊदी अरब पहुंचती है। और उसके बाद उन्होंने जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है उसका इनकाद, या OIC का इनकाद ओवरऑल, वो पाकिस्तान में भी कराया। तो ऐसा नहीं था। और यानी कि उसमें कोई ऐसा, अगर कोई इनको पहले ही कोई इतनी फ़िक्र पड़ी होती थी कि आलम इस्लाम का लीडर इमरान खान बन रहा है, तो MBS को कोई थ्रेट बन गई है, तो MBS जो है यानी कि वो आलम इस्लाम के लीडर को अपने जहाज़ कभी इधर, वो इन्होंने तो उसके जहाज़ को भी रिक्शे के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की, और फिर जो है आके कैबिनेट में बोल भी जाते थे उसके बारे में। कोई अजीब किस्म की, कोई ना इनका अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल है और ना ही कोई अपने ख्यालात पर कंट्रोल है, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। और सारे यानी कि, और जो, हाँ, जो अहम बात, ये बुशरा बीबी जो अभी बता रही हैं, ये वो जो नंगे पाँव जब गए थे उसके कोई 2 साल बाद या 3 साल बाद इन्होंने तो अपनी बच्ची की जो निकाह है वो भी उधर जाके पढ़ाया है। और उन्होंने जो इनका इंतज़ाम किए होते थे वो उधर इनको 7 स्टार होटल में उन्होंने ठहराया होता था। पूरियाँ जनाब अय्याशियाँ की थी इन्होंने, लेकिन जो है इन्होंने तय किया हुआ है कि जिसने इन पर कोई एहसान किया है ये उसको डसेंगे ज़रूर, वो जिधर भी होगा। और बड़ी गैर ज़रूरी किस्म की कंट्रोवर्सीज फैलाते हैं। और ये बात जो है ना इन्होंने बात फैलाई हुई है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बुशरा बीबी जो है वो कुछ स्लिप ऑफ टंग है, ऐसी बात नहीं है। आपने नोट किया होगा कि जो शेर अफजल मरवत है वो भी पहले बात कर चुके हैं इसी तरह के, वो बाद में उन्होंने जो है वो बात वापस ले ली जी कि नहीं जी, पार्टी ने कहा जी कि उनका बयान है। शेर अफजल ने भी कहा जी कि नहीं वो बस मेरे से गलती हो गई है। तो इसका मतलब है शेर अफजल को किसी ने बताया था। इन्होंने कोई अपने जहन में ना बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे गम पाले होते हैं कि जिनकी कोई हैसियत ही नहीं होती, कोई वजूद ही नहीं होता। उनमें से ये भी है जी कि सऊदीया वाले जो है ना वो भी हमारे ख़िलाफ़ हैं, जो कि इनको इतना सपोर्ट करते हैं, यानी कि उनके ख़िलाफ़ हैं। और इसके अलावा इमरान खान जो हैं उन्होंने भी यानी कि आज कोई बातें की हैं, ज़रा वो सुन लें। फरमारवा पे तो मैं बाद में आता हूँ कि जो उनका रब्ता हुआ है। तो उन्होंने कोई जो बुशरा बीबी की बात की तरदीद नहीं की। ये आप कान खोल के उसमें से कोई मैल है तो वो निकाल के सुन लें कि इमरान खान के साथ आज जो जर्नलिस्टों की बात हुई उधर मीडिया उधर जेल में, तो इमरान खान ने इस बात की तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने कौन सा नाम लिया था। ठीक है, उसने कहा जी कि बुशरा बीबी ने ये तो नहीं कहा था जी कि सऊदीया वालों ने ये बात की है। माशाल्लाह तुम्हारी स्मार्टनेस से बंदा कुर्बान जाए। आप बात कर रहे हैं जी कि शरीयत जो है यानी कि वो किधर गए हैं, नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा गए हैं। मदीना मुनव्वरा किधर है, सऊदी अरब में है। ठीक है, जो शरीयत के हवाले से आप बात कर रहे हैं, आपका इशारा ये है जी कि MBS जब से आए हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो उन्होंने ज़रा इसको एक जदीद हदूद पर इस्तवार कर रहे हैं। सऊदी अरब को मॉडर्नाइजेशन हो रही है
और उस लिहाज से आप ये बातें साथ कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं जी कि उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया था, यानी कि मेरा ख्याल है कि आपके ज़हन में कुछ शायद कुछ साउथ अफ्रीका था या इथोपिया था, भाई यानी कि आप सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। और ये गैर संजीदा बयान है इमरान खान का भी जो है, यानी कि उन्होंने कहा साथ जो है, यानी कि उन्होंने बल्कि उन्हें मौका मिला कि शुक्र है कोई जर्नलिस्ट मैनू बुशरा बीबी के बारे पूछे, मैं कुछ तारीफां दे पुल बना, उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया और साथ ये बताया जी कि जो नवाज शरीफ है, यानी कि उन पर जब मुश्किल टाइम था तो उन्होंने कलसूम को नहीं पकड़ा था मुशर्रफ ने, यानी कि इन्होंने जो है यानी कि मेरी बेगम को पकड़ लिया, उन्होंने अपने रोने शुरू कर दिए। अब जो उन्होंने साथ एक और बात की है फरमारवा के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि सऊदीया के साथ तो हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, और साथ ये कि जब मेरे साथ जब वज़ीराबाद वाला मेरे पे हमला हुआ था, जब वो खान साहब को जो छरे लगे थे, जिसको वो कहते थे गोलियां लगी हैं, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे सऊदी फरमारवा ने फ़ोन किया था, हैरियत दरियाफ्त की थी। अब इनके ज़रफ़ का अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सऊदी फरमारवा ने फ़ोन करके इनकी हैरियत दरियाफ्त की थी, और दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आते। हाँ, और साथ ये भी कहा कि हाँ, जो अमेरिका के अलावा और भी ममालिक शामिल थे, ठीक है, कि भाई एक तरफ आपकी बेगम भी कोई इशारे दे रही है, शेर अफजल मरवत भी दे रहा है, तीसरा आप ये भी कह रहे हैं कि बंदा भी चंगा है MBS, और नाल जो है यानी कि आप ये भी इशारे दे रहे हैं जी कि वो MB जो है यानी कि वो कोई और भी ममालिक थे, और फिर कौन थे? ठीक है, आप जिनकी बात कर रहे हैं खुल के बात करें, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये जो है ना, ये बड़ी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है, और इनको आइडिया नहीं है कि उसकी कितनी सीरियस इम्प्लीकेशंस होती हैं। अब ये इन्होंने जो है ना हर मुल्क को इसी तरह समझा हुआ है, इन्होंने MBS को भी ये समझा हुआ है कि शायद कोई नवाज शरीफ या आसफ अली जरदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका ओवरऑल मुल्क के लिए बड़ा सीरियस नुकसान है। हाँ, जो आगे उन्होंने जो बात की है एहतजाज के हवाले से, उन्होंने कहा जी एहतजाज तो होवेगा और हमने पूरी तैयारी की हुई है, लेट्स सी, 1-2 दिन रह गए, देख लेते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है एहतजाज के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा कि हम उसको आगे जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और साथ ही जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ हमने रेफरेंस भी फाइल करना है कि यह बंदा हमेशा साढ़े खिलाफ फैसले देता है, ठीक है, तो हमने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना है। तो ये बातें की हैं उन्होंने इमरान खान ने, और जो एक ख्याल था कि जो बुशरा बीबी के बयान से वो अपने आप को पीछे हटाएंगे, वो उन्होंने नहीं किया। असल में जो इमरान खान सारी पार्टी चलाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, और इमरान खान को बुशरा बीबी चला रही हैं, यानी कि बेसिकली जो एक जो रिमोट है इमरान खान का, वो बुशरा बीबी के पास है। तो एनीवे, यानी कि अब इसका इम्प्लीकेशन तब होंगी अगर इमरान खान दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं, और जो इसके अभी को बज़ाहिर चांसेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हुकूमत के लिए उनको अपनी वजाहतें देनी पड़ी, जनाब बाजवा को अपनी वजाहतें देनी पड़ी, और नुसरत जावेद साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जब सऊदी सफारतकार के लोगों ने भी बुशरा बीबी का बयान देखा तो उथे पीपे खड़क गए, कोई उधर जा रहा है, कोई उथे जाके बज रहा है। बेसिकली ये है कि उन्होंने कहा मैं ज़रा ये दरमियान में अपना मसाला डाल गया हूँ, उन्होंने कहा जी कि वो उन्होंने ना पहले यकीन ही नहीं आया कि यार की गल्लां कर रही है। उन्होंने कहा कि ये कोई AI जनरेटेड ना हो, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई उधर से कोई ना हो, यानी बुशरा बीबी लगती भी है ना ऐसी कि कोई शायद कोई इसी तरह की कोई रोबोट टाइप शायद ना हो। तो लेकिन यह है कि बाद में पता चला कि नहीं, ये असली बुशरा बीबी हैं, ये नकली वाली बुशरा बीबी नहीं है। तो फिर जो है यानी कि उस टाइम तक जब उन्हें पता चला, उन्होंने कहा जी हूँ जनाब बिना अपना जो नुकसान करना असी कर लिया, हूँ असी की कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पारा चिनार के हवाले से कुरम एजेंसी में जो टेंशन बढ़ी है, जो उधर कानवाई पर अटैक हुआ, उधर 40 से ज़्यादा हलाकतें उनकी इतलात है, और अभी टेंशन बढ़ती जा रही है। इसके हवाले से कई लोग जो हैं वो मुझे आज, बल्कि मुझे कोई एक को फ़ॉरेन मीडिया के थे, वो भी पूछ रहे थे जी कि जो इसको पाकिस्तान का मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इसको अहमियत क्यों नहीं देता इस इशू को। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले आपको बता लूं कि उधर सूरत हाल क्या है। हमारे कुछ दोस्त हैं इफ्तिहार फिरदौस और जो है नाम टीपू, एहसान टीपू, वो खुरासान डायरी चलाते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटर हैं एक तरह के, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट की ख़बरें जो होती हैं
वो उनको देख रहे होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट रखे हुए हैं, तो मैं जब कोई इस तरह का मामला होता है ना, मैं उनको ज़रूर कंसल्ट करता हूँ। तो मैंने उनका देखा, पहले को ट्वीट देखा जी कि ओवरऑल ना एक बड़ा यानी कि सिचुएशन इज़ डिसेंडिंग इनटू क्योस, कि ओवरऑल सूरत हाल मज़ीद तनाव का शिकार हो रही है। मज़ीद दरियाफ्त करने पे पता चला कि उधर इस टाइम जो मैंने आपको कल बताया था, आई हेट टू मेंशन लेकिन आई हैव टू मेंशन, कि ये जो है उधर सुन्नी शिया एक सेक्टेरियन क्लैशेस भी बड़े हैं, और इसकी जो है ना बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं। मसलन ये है कि उधर जो शिया ना वो भी को 3 किस्म के हैं, ठीक है। एक वो हैं कि जिनकी जो अपनी लॉयल्टी है वो मुक़्तदर सदर के साथ है, जो इराक़ वाले हैं, और मुक़्तदा सदर। दूसरे जो हैं वो ईरान जो है उनके साथ उनकी लॉयल्टी है, और तीसरे कुछ सैयद शिया हैं। उधर जो है वो कुछ सर्विसेज में भी लोग हैं, जैसे कोई उधर का कोई एक एयर मार्शल भी और एक मेजर जनरल भी उनमें से हुए हैं, उनकी जो ज़्यादा लॉयल्टी है वो स्टेट के साथ है। तो लिहाजा उधर भी कुछ 3 है, ठीक है। अब यह है कि उधर एक ग्रुप बना हुआ है, वो है ज़ैनबून, यानी कि वो जो ज़ैनबून वाले हैं ये बेसिकली वो लोग हैं कि जिनकी एक ईरान के साथ लॉयल्टी है, वो इस टाइम ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि सिपाही साहबा है, सिपाही साहबा आगे कन्वर्ट होती होती वो तालिबान बन गए, टीटीपी बन गए, आगे जो है फिर जो है ये टीटीपी वाले जो हैं, ये जिस तरह एक जो मैंने पहले जो फ़िका जाफरिया का बताया कि इनके जो आगे जो फॉरेन एफिलिएशंस हैं ईरान और इराक़ के साथ, इसी तरह जो ये टीटीपी वाले हैं ये कोई अपने कई मामलात में जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है उनसे मुशावरत करते हैं, उनसे रुजू करते हैं और उनसे मदद तलब करते हैं। अब उनको ये लग रहा था जी कि ये जो तहरीक जो अफ़गानिस्तान वाले तालिबान हैं वो जो फ़िका जाफरिया के ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लेना चाह रहे थे, तो वो उनके साथ तावन नहीं कर रहे। तो इनके जो लोग हैं उन्होंने आगे इनको थ्रेट करना शुरू कर दिया जी कि हम जो हैं आगे दाइश में जा रहे हैं। अब ये देखें, जो इंतहा पसंदी है ना उसका कोई एंड नहीं है। मैं और आप जो है अफ़गान तालिबान को इंतहा पसंद समझते हैं, अब उनसे भी जो आगे ज़्यादा इंतहा पसंद हैं वो दाइश वाले हैं। वो इनमें से कई लोग हैं कि जिनको लगा कि नहीं जनाब वो तालिबान वाली पहले वाली गल नहीं रही, उन्होंने वो जो है यानी कि वो दाइश के रैंक्स ज्वाइन करना शुरू कर दिए। इसी तरह जैसे इधर वाले जो हैं वो ज़ैनबून एक ग्रुप बन गया, और वो जो है मिलिटेंट्स हैं, यानी कि अब हर एक ने कोई ना कोई अपने जवाब तराशे हुए हैं। अब यह है कि जो आज की इतलात थी वो ये भी थी कि उधर जिस जगह पर कानवाई पे अटैक हुआ उसके जो करीबी गांव हैं, वो जो फ़िका जाफरिया के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इन गाँव जो है इनको जलाएंगे। अब उधर लोग बढ़ भी रहे थे, कोई इस तरह की इतलात थी। अब आगे क्या होता है मुझे नहीं आइडिया, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये भी सुनने में आया कि उधर कोई फ़ौजी दस्ते भी गए हैं, उनको भी उन्होंने आगे रिएक्ट किया है। जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में रद्दमल उन्होंने दिया है, सो मच कि इवन पाकिस्तानी झंडों की बजाय उन्होंने जो ज़ैनबून के झंडे हैं वो जो है ना वो लहराए हैं ज़्यादा। तो ये वाली अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इस सूरत हाल से हम निकल पाएँ। अब मैं जो मुझे अक्सर जो लोगों से मैं जब बात करता हूँ तो मैं यही पूछ रहा होता हूँ कि क्या इसका हल क्या है। इसका हल जो है अभी तक मेरे ज़हन में तो नहीं है। कोई एक साहब बता रहे थे जो कि एक काउंटर टेररिज्म से डील करते थे, वो कहते थे जी कि इन लोगों से असला वापस लिया जाए। वो कहते हैं कि दोनों साइड जो हैं उनके पास असला बहुत ज़्यादा है। तो अब ये है कि मैं आगे उनको सवाल कर रहा था कि क्या बाकी जगहों से हमने असला वापस लेने में कामयाब हो गए हैं? ना टीटीपी से हम मसला लेने में कामयाब हो सके हैं, ना या दूसरे जो कोई इस तरह के ग्रुप हैं, तो इनसे हम अलग से कैसे ले लेंगे, या हम कब से हमारी रियासत या रियासती इदारे इतने पावरफुल हो गए हैं कि इनसे असला वापस ले लें। तो ये इतना आसान हल ये भी नहीं है। दूसरा ये था कि उधर जो है कि कोई और इनका क्या तरीका क्या हो सकता है इनके दरमियान सुलह का। अब यही है कि जो जिरगा वगैरह है यानी कि वही एक हल है। उधर ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। आई डोंट नो कि वो किस हद तक जब मामलात आगे दरमियान में मजहबी मामलात भी आ जाएँ, और फिर लोगों की हिस्ट्री है एक पुरानी जो कि एक दूसरे से लड़ाई के कई उनके इश्यूज़ हैं। सुन्नी शिया जो हैं वो अपने आप को एक दूसरे का मुखालिफ और एक जानी दुश्मन तस्वर करते हैं। आई डोंट नो, लेकिन यही है कि कोई जिरगा वगैरह या कोई स्टेट बैक जिसमें स्टेट की भी सपोर्ट हो, जिरगा हो, तो इससे कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब ये है कि हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जिधर से यानी कि भाई जैसे मैंने शुरू हुआ था कि मीडिया उधर अपना क्यों किरदार अदा नहीं कर रहा, कोई इन इश्यूज़ को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा। तो मैं आपको को 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये है कि एक मीडिया पर इल्ज़ाम आता है जो कि दुरुस्त भी है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो रेटिंग मीटर्स लगे हुए हैं, रेटिंग मीटर्स ये होता है कि वो जिस जगह पर ज़्यादा होते हैं वो उन्होंने एडवर्टाइज़र जो होते हैं ना उन्होंने लगवाए होते हैं, जो कि इश्तिहार देते हैं अखबार को और टीवी को। और टीवी जो है यानी कि वो उनको बिज़नेस जो है वो इश्तिहारों का मिलता है। अब जिस जगह पर जिस टीवी चैनल की ज़्यादा एक पेनिट्रेशन होती है, उस लिहाज से जो मुतलका इश्तिहारी पार्टियाँ वो भी फ़ैसला करती हैं कि किसको इश्तिहार देंगे। तो लिहाजा जो उनकी जो है ना ये जो रेटिंग मीटर्स हैं ये उनकी एक तरह की एक एडवर्टाइजिंग के हवाले से एक करेंसी है। तो सबसे ज़्यादा मीटर जो हैं वो कराची में है, फिर जो है लाहौर में है, फिर दूसरे जगहों पर हैं, पेशावर में भी हैं लेकिन कम है। सबसे ज़्यादा कराची में है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन यह है कि उधर लोगों की बाइंग पावर भी ज़्यादा है। वो तो उसको एक एडवर्टाइज़र तो ये देखता है ना कि मुझे बिज़नेस ज़्यादा किधर से मिल सकता है, तो वो उस लिहाज से करता है। अच्छा, फिर यह है कि चूँकि इधर ज़्यादा यानी कि मीटर ज़्यादा हैं, उधर जो कराची में मसला होता है उसको ज़्यादा एक अहमियत भी मिलती है। अब दूसरा भी इसमें एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि बहुत सारी कराची में या जो लाहौर के इलाके हैं या इवन पेशावर का इलाका है, ये मेन सिटीज़ हैं, ठीक है, सूबाई दारुल खिलाफा है। उधर इन टीवी चैनल्स के दफातर भी हैं, उधर उनके पास स्टाफ भी मौजूद है, उधर से कवरेज उनके लिए कदरे आसान होती है। दूर दराज का इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं पारा चनार की, उधर तो इंटरनेट भी बंद है। उधर जो है इनके ओवरऑल जो ज़राए मवासलात हैं वो भी कोई ठीक नहीं है, इतनी अच्छी हालत में नहीं है। उधर से ख़बरें आना जो है वो कोई इतना आसान काम नहीं है। अब एक और तीसरा एंगल सोच लें, जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया होता है ना, उधर सारे लोग वो भी पार्टी होते हैं, ठीक है। ये मैं आमतौर पे कई जर्नलिस्टों को भी सुनता हूँ कि जी आप फ़लाँ जगह पर तो बलूचिस्तान में गए नहीं, आप उधर से कैसे बात कर सकते हैं। भाई जो लोग उधर मौजूद हैं उनकी बात भी इतनी न्यूट्रल नहीं होती, उनकी भी हमदर्दियाँ किसी ना किसी साइड पे हो जाती हैं। मैं इस बात को ये नहीं कह रहा कि उनकी नहीं होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, लेकिन उनके जज्बात किसी ना किसी के साथ वाबस्ता होते हैं, तो वो भी बाज़ औक़ात फिर इंसाफ नहीं कर पाते। अब इधर भी क्या मसला है, इधर भी मसला ये है कि जो एक शिया तबका फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट हैं वो ज़्यादा वो एक मौक़िफ़ जो है उन वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, जो दूसरी सुन्नी साइड वाले हैं वो ज़्यादा वो हाईलाइट करते हैं। मैं कोई एक जो एडिटर थे जो कि इधर से जर्नलिस्टों को डील करते हैं, वो कहते हैं जी कि फिर वो बाज़ औक़ात हमें भी ये बताते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि मैं अगर इससे हटकर कोई चीज़ बोलूँगा तो मेरी अपनी कम्युनिटी उससे नाराज़ हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो असल हक़ायक़ उन तक पहुँच रहे होते हैं उसमें भी कोई बंदा उनको ओन करने को तैयार नहीं होता। वो कहता है जी कि मैं अगर मेरा चेहरा मेरा नाम साथ चलेगा तो फिर ये मसाइल आएंगे। तो फिर उधर भी अगर किसी ने वेरीफाई करना हो चीज़ों को तो वो 3-4 जगहों से 5 जगहों से कि कहीं कोई गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ लिया, सरकार का, को पुलिस वालों का, इंटेलिजेंस वालों का, इसी तरह जो जर्नलिस्ट हैं उनका, या उधर के कोई और ऑब्जर्वर्स हैं जो कि इन इश्यूज़ पे फोकस किया हुआ है उन पर, इनके लिहाजा इनकी चीज़ें इतनी सीधी आपके पास आती नहीं है। और ख़ास तौर पे जब वो सेक्टेरियन हो। अब ज़रा इमेजिन करें ना, मैं तो ये भी खबरें सुन रहा था कि जैसे ये थे जी कि वो कोई मस्जिद कोई जलाना चाह रहे हैं। अब अल्लाह माफ़ फरमाए कि ऐसा ना हो। अब इस तरह की रिपोर्ट हो तो उसको हाईलाइट करके मज़ीद आग लगाने वाली बात है या कि उसको कम करने वाली बात है। और दूसरा, उधर जाके क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये डिस्कस करें जी कि फ़िरका वारियत है, उधर इतने शिया हैं, इतने सुन्नी हैं, उनके आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो लिहाजा ये कोई इश्यूज़ जो है ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में शिया सुन्नी का अदरवाइज़ इस तरह जिक्र नहीं आता, वो ज़्यादातर ये होता है जी सेक्टेरियन टेंशन, फ़िरका वारियत वाली टेंशन, उसको अलग से बयान नहीं किया जाता, ठीक है। और फिर ये है कि एक इवेंट को चलाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चले और 2-2 घंटे चले तो फिर आपको कोई एक अपडेट भी चाहिए होती है। ये तो नहीं ना होता टीवी बार बार यही बताता रहेगा जी 40 लोग जो हैं वो जहाँ बाग हो गए हैं। तो उधर से किस तरह आपके पास रिपोर्ट्स पहुँची होंगी, किस पर आप ट्रस्ट करेंगे, तो इस तरह के काफ़ी चैलेंजेस हैं, ठीक है। मेरी वैसे जो है आप लोगों से दरख्वास्त है, और इवन जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी दरख्वास्त है, और जो बहुत सारे नाकदीन हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि जब आप कोई सवाल उठाते हैं तो उसका जवाब सोचने की भी कोशिश किया करें कि क्या दूसरे लोग वाकई बेहिस हैं कि जो इस पे बात नहीं करना चाहते, या क्या वजूहात हो सकती हैं। क्यूरियस माइंड के साथ अगर आप सोचेंगे तो आपके ज़हन में कई जवाब भी आएंगे। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।